आणि आता बातमी आपण बघणार आहोत कर्नाटकातलं हिजाब प्रकरण सध्या प्रचंड गाजतंय आणि इथे हिजाब घालण्यावर बंदी आल्यानंतर हे प्रकरण आता आणखीन चिघळत आहे। कर्नाटकमध्ये अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब विरोधातली निदर्शनं तीव्र झाली आहेत आणि त्याचे पडसाद आता अनेक ठिकाणी उमटताना दिसत आहेत। महाराष्ट्रातही या संदर्भात काही वेळापूर्वी आंदोलनांना सुरुवात झाली आहे। औरंगाबादमध्ये या संदर्भात महिलांनी आंदोलन केलं। महाराष्ट्रातून हिजाब प्रकरणी राजकीय प्रतिक्रिया देखील येत आहेत। निवडणुकीसाठी हिजाबचा वाद पेटवला जातोय आणि दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण केली जाते अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे। सोबतच एकनाथ खडसे यांनी देखील यावर भाष्य केलंय। कर्नाटक सरकारनं हिजाब संदर्भात घेतलेला निर्णय हा समाजात द्वेष पसरवणारा आहे अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे। यूपीच्या निवडणुकांना घेऊन हे केलेलं रचलेला कट आहे। मताचं पोलरायझेशन करायसाठी हिंदू मुस्लिम हे घातलेला मला वाटतं त्याच्यातून हे पूर्णतः प्लॅनिंग आहे आणि देशामध्ये हे वातावरण असं निर्माण करायचं हिंदू वर्सेस मुसलमान आणि मताची पोळी भाजायची आणि स्वतःला त्याच्यातून फायदा उठवून घ्यायचा हे या प्रकारचं यातून षडयंत्र हे दिसते आहे। मी महाराष्ट्रातील सर्व लोकांना माझ्या बांधवांना भगिनींना आणि तरुण मित्रांना विनंती करणार आहे, भाजपाच्या अशा बनवाबनवीला आपण पुढे बळी न पडता सलोख्याचं सौदार्याचं वातावरण या राज्यात ठेवावं। आणि नंतर बघूयात एकनाथ खडसे यांनी या संदर्भात काय म्हटलंय। माझं आवाहन आहे की या संदर्भामध्ये शांतता ठेवावी, न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत वाट बघावी। कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय जो आहे त्या निर्णयाच्या प्रतिक्रिया ह्या राज्यांमध्ये समाजामध्ये विद्वेष पसरवणारे आहे। त्यामुळे समाजामधली शांतता भंग होण्याची भीती आहे। अशा स्वरूपाचे निर्णय हे दूरगामी परिणाम करणारे आहे। त्यामुळे कोणताही निर्णय घेत असताना कोणत्याही समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी होती। हिजाब हा मुस्लिमांचा अधिकार आहे। दरम्यान देशभरात हा मुद्दा सध्या गाजतोय, पण हिजाबच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला हा वादच योग्य नाही आणि हा विषय एका महाविद्यालयापुरता होता, पण आता तो पसरवला जातोय असा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला। बघूया त्यांची या संदर्भात काय प्रतिक्रिया आहे। सर, ये जिस तरह से पूरे भारत भर में हिजाब को लेके आंदोलन बन रहा है, पहले कर्नाटक से शुरू हुआ, अब अभी उसकी हवा जो है महाराष्ट्र तक पहुंची है। नहीं, ऐसा नहीं है कोई हवा महाराष्ट्र तक पहुंची है। हिजाब जो है ये सदियों से, जब से इस्लाम आया है तब से जो मुसलमान बच्चियां हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो हिजाब डालते हैं। उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि कर्नाटक के उस उडुपी के अंदर सिर्फ अकेले एक ही स्कूल था, एक ही कॉलेज है कि जहाँ पर बच्चियां हिजाब डाल के डाल रही है। औरंगाबाद में क्या, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, पूरे देश भर के अंदर कई ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये हिजाब पहनते हैं करके इसमें। लेकिन उसको इस तरह का एक विवाद बना देना, एक इशू बना देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कम से कम स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आज भी मतलब ये एक अच्छी बात है कि मोदी सरकार आने के बावजूद भी हमारा एजुकेशन के अंदर इतना सैफ्रनाइजेशन नहीं हुआ है जितना ये अब करना चाहते हैं। अब देखिए, स्कूल के अंदर बाजू बैठने वाले आज भी हमारे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई होंगे तो हमारे स्कूल के दौर के, उनकी क्या जात है, उनका क्या धर्म है, उनका क्या मजहब है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम दोस्त है तो दोस्त है करके। लेकिन आज अगर इस स्टेज के ऊपर इन बच्चों और बच्चियों के अंदर है तो आप जातिवाद का एक जहर घोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उस कॉलेज का मैनेजमेंट जिन्होंने इसको बराबर से हैंडल नहीं किया, और साथ ही साथ इस देश का प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल भी उतना ही दोषी है। जिसे जब लेक्चर देने के लिए कहा जाता है तो वो नेहरू के बारे में बात करते हैं, वो कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। पीएम मोदी की बात कर रहे हैं। देश के प्रिंसिपल मतलब वही है, देश के प्रधानमंत्री। उनसे उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री साहब जो मुद्दे आज के हैं, 70 साल से कांग्रेस को कोई सत्ता नहीं मिली यहाँ पे, अरे नहीं मिली बोल के आप उस कुर्सी के ऊपर बैठे, और अगर आपकी यही हरकतें रहेगी तो अगले 70 साल तक आपको भी है तो विपक्ष के अंदर आकर बैठना पड़ेगा। वो कुछ नहीं किए थे तो आपको सत्ता में लेके आए। लेकिन आज आप बेरोजगारी के बारे में बात करना छोड़ के हिजाब के मुद्दे के बारे में, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो दरार आप पैदा कर रहे हैं, हाँ,
राष्ट्रपति अपने भाषण के अंदर, अभिभाषण के अंदर उन्होंने ये बोलते हैं, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का उल्लेख करते हुए उनके स्टेटमेंट को दोहराया है कि हमारी सरकार का जो मोटो है, किस बुनियाद के ऊपर हमारी सरकार चलती है, तो उन्होंने कहा कि फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इसके ऊपर हमारी चलती है करके। आप ये बताइएगा कि अगर इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के हिसाब से, लिबर्टी के हिसाब से अगर सरकार चलती तो उन बच्चियों को आप कॉलेज के बाहर फेंकते नहीं थे, आप उनको बुलाते थे, आप उनके साथ बैठते थे, आप उनके साथ चर्चा करते थे। वो बच्चियों ने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है, अगर अपने सर को ढक कर आ रही है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लोकसभा के अंदर आप आइए और आज भी शूट करके देखिएगा, वहाँ पे कई हमारी राजस्थान की हिंदू हमारी बहनें हैं जो सर के ऊपर से घूंघट नहीं हटाती है। वो बैठती है, चलती है, फिरती है तो वो अपने सर के ऊपर घूंघट रख के बैठती है, क्योंकि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हाँ? उनकी संस्कृति के हिस्से के साथ वो करती है। नवी दिल्ली जर्नलिस्ट तिवारी सह प्रशांत लामदास, न्यूज 18 लोकमत।